जो बजट आया है इसका सब जगह स्वागत है। मैं पिछले दिनों गुजरात गया, बहुत सारे आर्थिक एसोसिएशन से मिला। मैंने उनको कहा कि बजट को कैसे देखते हैं। मुझे लगभग 90% लोगों ने कहा कि साहब बजट से पहले डरे हुए थे, कोई नया टैक्स नहीं लगा, इससे बढ़िया कोई बजट हो ही नहीं सकता। कि हमने गरीब कल्याण योजना को अनाउंस कर दिया। मई में सरकार भारत का आत्मनिर्भर भारत का पैकेज 1, पैकेज 2 और पैकेज 3 को लेकर के आए। कुल मिलाकर के उस एक साल के अंतर्गत जो आत्मनिर्भर भारत का पैकेज था, उसमें सरकार के द्वारा मार्केट के विभिन्न भागों में उन योजनाओं के माध्यम से 27 लाख करोड़ से ज्यादा का पूंजी का प्रवाह किया गया, जो भारत की पूरी जीडीपी का 13% था। और आज जब इस बजट को हम देखते हैं तो जो पहली चुनौती है कि कोविड-19 के कारण जिंदगी में ठहराव आया, उसको दूर करने का काम इस बजट में। दूसरा विषय जो कोविड के कारण देश के सामने आया वो हेल्थ सेक्टर। जब हम कोविड की महामारी के अंतर्गत गए थे तो इस देश में कोरोना कोई नाम की बीमारी का ही पता नहीं था, टेस्टिंग लैब नहीं थी। आज देश के हर जिले तक टेस्टिंग लैब गई थी, लाखों लोगों का रोज टेस्ट होने की कैपेसिटी इस देश में है। पीपीई किट कुछ ही बनते थे, आज इस देश में पीपीई किट की इतनी बहुतायत है कि हम दुनिया के अन्य देशों को देते हैं। वेंटिलेटर हमने अपने देश में डेवलप करे। जनधन योजना हो, आयुष्मान योजना हो या उजाला योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जहां झुग्गी वहीं मकान योजना हो, जनौषधि केंद्र योजना हो या किसान सम्मान निधि योजना हो। और आयुष्मान योजना के द्वारा हमने नीचे के सब शहरों तक एक 5 लाख रुपए का कार्ड हर गरीब को उपलब्ध कराया। उसका कारण है कि अगर ये कैपेसिटी अगर नीचे आती है तो टायर 2, टायर 3 सिटी तो है, वहां भी अगर मेरे पास 5 लाख है तो टेस्ट कराने के लिए, एक्सरे मशीन के लिए, एंकोलॉजी के लिए, न्यूरोलॉजी के लिए। आज के जो सबसे बड़ी समस्या है, लोग 4 ही लेके चलते हैं, खतरनाक समस्या। एंकोलॉजी सबसे बड़ी समस्या, न्यूरोलॉजी सबसे बड़ी समस्या, हार्ट सबसे बड़ी समस्या और घुटने सबसे बड़ी समस्या। भारत वंदन पार्क जो बन रहा है उसमें भी इस बार बजट में प्रावधान रखा गया है। डीडीए को लगभग 8,000 करोड़ रुपए का वो चाहे सीवरेज सिस्टम को सुधारने के लिए या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए या गरीब लोगों के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 26,500 नए मकान बनाने के लिए, रोड, पावर सप्लाई, ड्रेनेज के इम्प्रूवमेंट के लिए 400 करोड़ रुपया उन्होंने रिठाला मेट्रो फेज 4 के लिए दिए। ऐसी तमाम योजनाएं हैं जिनका दिल्ली से सरोकार है, हमसे सरोकार है। उन योजनाओं का में पैसा देने का काम हमारे इस बजट के अंदर वित्त मंत्री जी ने किया। और अगर आप पिछले 6 सालों में देखेंगे, 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से भाषण दिया तो उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान के हर गांव तक बिजली पहुंचनी चाहिए। 2019 के चुनाव में हम गए तो हिंदुस्तान के हर गांव में बिजली पहुंची। प्रधानमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, इन सारे विषयों में गांव गांव तक उज्ज्वला पहुंचाना, आयुष्मान पहुंचाना, सड़क पहुंचाना, बिजली पहुंचाना, ये काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए। जो सबसे बड़ा काम हमारे देश के अंतर्गत हुआ वो किसानों को किसान सम्मान निधि देने का। किसान, जो छोटा किसान है इस देश में 80 से 90% किसान, वो छोटा किसान, किसी की 1 एकड़ जमीन है, किसी की आधा एकड़ जमीन है, किसी की 1.25 एकड़ जमीन है। फसल के समय में उसको बीज के लिए, खाद के लिए छोटा पैसा देना होता था और इसके लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में 3 बार 2-2 हजार करके 6,000 रुपया सालाना उन सब छोटे किसानों को दिया जाता है। आज 11 करोड़ किसान उससे पूरी तरीके से लाभान्वित।
दिल्ली से देहरादून का एक्सप्रेस वे बनेगा। जो 6 से 6.5 घंटे का रास्ता है वो 2.5 घंटे में पूरा होगा, 210 किलोमीटर का। और खास बात उसकी है कि उसमें 12 किलोमीटर का जो एलिवेटेड रोड होगा, उसके नीचे वन्य जीव संरक्षण का भी कहीं कोई नुकसान नहीं है।